किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जानना बड़ा जरूरी है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन एग्जाम की। केवल जेई मेन एग्जाम की भी बात करते हैं। पीवाईक्यूज का रोल क्या है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। 2026 अभी लेटेस्ट जेई मेन जनवरी सेशन हुआ, अप्रैल सेशन हुआ। अप्रैल सेशंस के अगर हम क्वेश्चंस को अगर देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दमदार क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बढ़िया पूछे। लिक्विड सॉल्यूशन सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं डबल कॉन्सेप्ट मिला मिला के सवाल पूछे उन्होंने। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया पूछी। वही वापस से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बड़े प्लेन से पूछ रखे हैं, पीरियोडिक टेबल के वही ट्रेंड्स, वही कोई एक्सेप्शन। केमिकल बॉन्डिंग के बड़े प्लेन से कंपाउंड है, कौन पोलर है कौन पोलर नहीं है, और किन का डाइपोल मोमेंट जीरो है, किन की शेप क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये हुआ कि लेटेस्ट ट्रेंड्स में ये देखा गया कि फिजिकल केमिस्ट्री जेई मेन में रिलेटिवली टफर साइड पे कर दी। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन्स का भी ध्यान रखवा रहे हैं। उसमें बच्चा कोई ना कोई गलती करता है और नंबर कटते हैं। ये बच्चों ने भी रिपोर्ट किया कि सर फिजिकल केमिस्ट्री उतनी प्लेन सी नहीं है जैसा एज यूजुअल हुआ करती थी। ये पिछले 1-2 सालों से ऑब्जर्व किया गया है, जबकि इनऑर्गेनिक रिलेटिवली प्लेन और इजी आ रही है। अब ये बात मालूम कैसे पड़ेगी? हर टीचर शायद ये बात नहीं बताएगा, बहुत एक्सप्लिसिटली खुल के नहीं बता पाएगा। वो बात आप खुद भी पता कर सकते हो व्हेन यू हैव द गुड एक्सपोजर ऑफ डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन पीवाईक्यूज कॉमनली नोन। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पीवाईक्यूज की। तो कुल मिलाकर के ये ट्रेंड जानने के लिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेशन कम आ रही हैं ज्यादा आ रही हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे एक टाइम था वो 5-6 साल पहले, वो 2 स्टेटमेंट वाले सवाल कम पूछते थे। अब तो केमिस्ट्री में भर भर के पूछ रहे हैं। 2 स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, दोनों ही गलत हैं ये वाले। नॉट ओनली दैट, अब तो वो मोर देन 1 करेक्ट टाइप भी वो सिंगल करेक्ट में पूछने लगते हैं। वो 4 स्टेटमेंट लिख देंगे या 5 लिख देंगे स्टेटमेंट, फिर कह देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ए बी करेक्ट हैं, ए बी सी करेक्ट हैं, बी सी डी करेक्ट हैं। आपको चारों पांचों स्टेटमेंट अच्छे से आने चाहिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कोशिश ये की जाती है कि भाई है तो कंपटीशन ही ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसके अंदर वो चाहते हैं कि भाई एलिमिनेशन हो। जो बच्चा अच्छे से पढ़ के नहीं आया है वो बाहर जाए, जो अच्छे से पढ़ के आया, मेहनत की है, जो सोच सकता है, उसकी एक कॉन्सेप्चुअल इंटेग्रिटी है चैप्टर्स के अंदर, तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, वो अंदर आए। उनको हम जेई मेन क्वालिफाई करके एनआईटीज दिलवाएं और आईआईटी के लिए क्वालिफाइंग बार क्रॉस करवाएं, ताकि बच्चा आईआईटी जा सके। ये एक मेन पर्पस है। अब बात आती है कि सर जेई मेन के क्वेश्चन पीवाईक्यूज कितने करें। अब ये ऐसे तो यार देखो, अगर पिछले 8 सालों की अगर बात करें तो अब एक पेपर तो होता नहीं, 2 भी नहीं होते, 2 सेशंस में पेपर होते हैं। सेशन 1 जनवरी सेशन, सेशन 2 अप्रैल सेशन, और उनके अंदर 8-8, 9 पेपर होते हैं। ओवरऑल 18-19 पेपर हर साल होते हैं और हर सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो 75 क्वेश्चन इंटू 19, अब इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और क्वेश्चन रेपिटेटिव होते हैं, खूब रेपिटेटिव होते हैं। कई बार जब बच्चा तैयारी करता है, मान लो ड्रॉप ले रहा है कोई बच्चा, 12th पढ़ने के बाद में मान लो आप ड्रॉप लिया, जेई के रिजल्ट आ गए, एडवांस का रिजल्ट आ गया, अब उसके पास इफेक्टिवली 6 महीने हैं, 7 महीने हैं पूरी पढ़ाई के लिए। तो उन 6-7 महीनों में उसको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तीनों सब्जेक्ट्स में पीवाईक्यूज भी करने हैं, अपने मॉड्यूल्स जो कोचिंग प्रोवाइड करती है एक्सपोजर के लिए वो भी सॉल्व करने हैं। तो कई बार बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई बच्चा तो ऐसा है जिसकी भूख बहुत ज्यादा है, वो पढ़ता भी 12-13 घंटे है डेली बेसिस पे, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल तरीके से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको तो काफी क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ती है। कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं इतना ही पढ़ पाऊंगा, मैं तो 7-8 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, मेरा टारगेट भी वो जेई मेन का ही है, आईआईटी वाईआईटी तो मैं बाद में देखूंगा, पहले एनआईटी मिल जाए मेरे को। ऐसी सोच वाले बच्चे भी हैं। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप ले रहे हैं, जिनको पता है कि मैंने खूब आईआईटी वाईआईटी कर ली, 11वीं-12वीं में ना हो पाएगी, मैं तो जेई मेन निकाल लूँ संभाव। मतलब हर सोच का बच्चा है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। कुछ सेकंड ड्रॉपर वाले बच्चे भी होते हैं जिनका आईआईटी का ऑप्शन ही नहीं होता, वो तो जेई मेन के लिए ही लगे हुए होते हैं कि भाई अच्छा एनआईटी मिल जाए, अच्छी ब्रांच मिल जाए, एंड दैट्स इट, द पर्पस विल बी सर्व्ड। तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीवाईक्यूज पर फोकस करना चाहते हैं। तो वी वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस आवर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन। पहला प्रोडक्ट है जिसके अंदर 2022 से लेकर के 2026 तक के 5 साल के पीवाईक्यूज हैं। अच्छा, इसका नाम ही है मस्ट डू पीवाईक्यू। बहुत ही क्यूरेटेड प्रोडक्ट है। हमारी खूब एनर्जी लगी है, मोहित सर की, मेरी, एबीजे सर की, एनएस सर की, इसमें खूब एनर्जी लगी है। इसमें हैंड पिक्ड नॉन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपको अगर ये बात पता हो ना कि वो मोल कॉन्सेप्ट में एक जैसे क्वेश्चन, मान लो 19 पेपर होने हैं जनवरी और अप्रैल सेशन में, तो 19 में से कई बार 5-6 क्वेश्चन एक टाइप पे आ जाएंगे, बस डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हमने उसमें से एक ही सवाल लिया है या 2 सवाल लिए हैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो। सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं हैं, तो नॉन रिपीटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर हैंड पिक किए हैं।
लगभग 2700-2800 क्वेश्चन हैं इस कॉम्बो बुक में, मतलब पर चैप्टर मान लो 25 चैप्टर मान के चले पर सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री में 25 चैप्टर हैं, तो पर चैप्टर हमने 35-36 से 40 क्वेश्चन के बीच में लिए हैं कि ये नॉन रिपीटेटिव नेचर के 35-40 क्वेश्चन तो कम से कम आपको करने ही चाहिए विद द लेटेस्ट ट्रेंड। इसके अंदर 2026 के क्वेश्चन रिलेटिवली ज्यादा हैं, 2022 के क्वेश्चन भी हैं, थोड़े कम हैं, तो इस बात का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं कि भाई वेटेज ऑफ लेटेस्ट ईयर क्वेश्चन हैं वो थोड़े ज्यादा रहे। तो अकॉर्डिंगली लगभग 2700 प्लस क्वेश्चन हैं इन द कॉम्बो बुक। पीसीएम तीनों ही है इसमें, चैप्टर वाइज कवरेज है, टेक्स्ट सॉल्यूशन इसके अंदर प्रिंटेड है, सब कुछ मिलेगा आपको। और यदि वीडियो सॉल्यूशंस भी अगर देखने हो इसमें, तो वीडियो सॉल्यूशंस भी आप अपने ऐप के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू competition.com या कंपटीशन ऐप के थ्रू आप मैप कर सकते हो। ये बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए। मतलब जो बच्चा ऐसा है कि सर मैं क्या मिनिमम कर लूं कि मेरा एक्सपोजर जेईई मेन पीवाईक्यू के लिए बढ़िया रहे, तो दिस बुक यू शुड हैव। अब एक वो बच्चा है कि सर मेरा बढ़िया पढ़ा हुआ है, मेरे को तो बहुत और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 35-40 से मेरी बात नहीं बनेगी, मेरे को तो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर चैप्टर। तो ये है, देखो फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथमेटिक्स की भी है। इसको बोलते हैं प्रेप यूजिंग पीवाईक्यूज। मतलब पूरी प्रिपरेशन चाहो तो आप पीवाईक्यूज देखो, कम नहीं होते, 3000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट है, 9000 प्लस क्वेश्चन है। मुंह हिलाना तो बड़ा आसान है कि 9000 क्वेश्चन है सर, कर लूंगा मैं, डिवाइड कर लूंगा, 6 महीने हैं, 30 दिन है, 6×3=18, तो मेरे पास 180 दिन है, 180 दिन को मैं डिवाइड कर लेता हूं, मैं कर लूंगा रोज 200 300 400 क्वेश्चन। मुंह हिलाने में तो बड़ा आसान है, जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो फिर समय लगता है, तो बैठना पड़ता है। और यदि कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं 2021 से लेकर के 26 के, एंड ईच बुक कंटेन्स नियरली 3000 क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज कवरेज ही है, इसमें चैप्टर को भी डिवाइड कर दिया हमने सब टॉपिक्स के अंदर, और टेक्स्ट सॉल्यूशन सब इसके अंदर ही है। मैप्ड वीडियो सॉल्यूशंस ऐप पे आपको मिल जाएंगे, वो गाइडेंस मिल जाएगी आपको। और ये आपको अगर मान लो लेनी है प्रिंटेड फॉर्म में, ये सब प्रिंटेड फॉर्म में है, बुक के फॉर्म में आपके पास आएंगी, तो इट इज अवेलेबल ऑन competition.com। और पहले से ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट हमसे थोड़ा पैसे ज्यादा चार्ज करता है, वो प्लेटफॉर्म फी और डिस्पैच की, तो competition.com पे आपको थोड़ी सस्ती ही पड़ेगी इन कंपैरिजन टू amazon.com, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो बच्चों, based on your requirement, whether you want to have the good exposure of non-repeated questions, nearly 35 to 40 questions per chapter in each subject, you should go for must do PYQ। ये तो होनी ही चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो then you should opt for this, but this is the must book, जैसा कि नाम है इसका, go for it, पढ़ते रहिएगा, इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है।